चलो भाई, जो नए लोग हैं वो भी देखो और पुराने लोग भी देखो, ठीक है? सबको समझ में आएगा। अभी तो कॉपी बंद करेंगे, पूरा टेंशन इन बोर्ड, बहुत सारे क्वेश्चन बनाने वाले हैं इसमें हम लोग, ठीक? स्लैब जानते हो ना? एग्जैक्टली स्लैब नहीं है, ग्लास स्लैब है। स्लैब और ग्लास स्लैब में क्या डिफरेंस है? बताओ बताओ। उसमें ग्लास लगे रहता है, उसमें ग्लास नहीं लगे रहता। गुड, है ना? ठीक है, कुछ तो बोलो। बंद करो कॉपी, अभी पूरा टेंशन इनपुट। ये भी एक स्लैब है ना? स्लैब है कि नहीं है? कौन सा स्लैब है? स्लैब है, बस मेटल है ना, बोल सकते हैं ना। लेकिन जिस स्लैब की मैं बात कर रहा हूं ना, कंप्लीटली क्या होगा? ग्लास होगा और सॉलिड होगा। थोड़ा सा सोचो, मैं इस टाइप के स्लैब की बात कर रहा हूं। कभी देखा है? नहीं देखा? बहुत बढ़िया। इसका कोई भी थिकनेस हो सकता है। अब सोचो कि इसके बॉटम में ना, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। सबको दिखाई दे रहा है? सबको सुनाई दे रहा है? गुड। और सब बोल सकते हैं? मतलब क्लास में गूंगा बहरा कोई नहीं है, ठीक? तो भैया इसके बॉटम में एक ऑब्जेक्ट है। इमेजिनेशन में आ गया ना कि एक स्लैब है, उसके बॉटम में एक ऑब्जेक्ट है। अब सोचो कि अगर मैं, मतलब बॉटम में एग्जैक्टली चिपक के भी हो सकता है और कुछ डिस्टेंस में भी हो सकता है, लेकिन आज हम लोग थोड़ा डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। कितने डिस्टेंस की? कुछ सर्टेन डिस्टेंस पे होगा वो। अब मान लो एक ऑब्जर्वर कहीं से देखता है, तो ये एग्जैक्टली वहीं पे दिखेगा जहां है, कि थोड़ा सा ऊपर नीचे दिखाई देगा? ऊपर नीचे दिखाई देगा, है ना? ऊपर या नीचे? सोच लो। तो ऊपर नीचे क्यों बोले फिर? मैं बोला इसलिए ऊपर नीचे, ठीक है? मतलब अरे मैं किस पर्सपेक्टिव से बोला था? ऊपर से भी देख सकते हैं, नीचे से भी देख सकते हैं। तो ये ऊपर नीचे दोनों दिखाई देगा कि एक ही जगह दिखाई देगा? दिखाई देगा ना। तो मान लो कि इसका इमेज कहां पे बन रहा है? यहां पे, ठीक है? ये ऑब्जेक्ट था, उसका इमेज यहां पे बन रहा है। तो ये इमेज एग्जैक्टली क्या हो गया? शिफ्ट हो गया। इमेज क्या हो गया? शिफ्ट। क्या हो गया? इमेज शिफ्ट। तो आज उसी को पढ़ रहे हैं, शिफ्ट ड्यू टू ग्लास स्लैब। तैयार हो? नहीं तैयार हो कि वॉशरूम जाके आएंगे? बताओ। आ गए ना? चलो भाई, पूरा ध्यान बोर्ड पे लगाओ। पुराने वालों को खुश कर देंगे और नए वालों को थोड़ा सा उदास कर देंगे, ठीक है? यहां कोई ऑब्जर्वर है ना? अब अज्यूम कर लो कि यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, दिख रहा सबको? सोचो कि ऑब्जेक्ट एयर में, किसमें? और जो ग्लास हो सकता है मटेरियल चेंज कर दे, तो इसीलिए मैं मटेरियल कुछ भी ले लेते हैं। तो क्या ले लेना? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? मैं बोला तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसको आप डील कैसे करोगे? फर्स्ट में एक वाले साइड को लेना, मतलब सरफेस फर्स्ट कौन सा लेंगे हम लोग? सरफेस। सबका कॉपी बन देना, एक बार देख लेना। सरफेस ए बी कंसिडर करना। सबसे पहले कौन सरफेस कंसिडर करेंगे? ए बी। अब सोचो कि ये जो ऑब्जर्वर है ना, एग्जैक्टली वो यहां पे अंदर है। समझ में आया? तो जो फर्स्ट टू रिफ्रैक्शन समझ में आता है कि नहीं आता? फर्स्ट रिफ्रैक्शन, सेकंड रिफ्रैक्शन। तो हम लोग फर्स्ट रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। एट द फर्स्ट रिफ्रैक्शन द लोकेशन ऑफ द इमेज कौन निकालेगा? लोकेशन ऑफ द इमेज कौन निकाल रहा है? बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तुम बताओ ब्रदर। हाँ? अरे एक्स तो लिए ही नहीं ना, कुछ भी बोल देता। चल एल ले लेना, ठीक है? पता कैसे निकाले म्यू वन? हाँ या ना में जवाब दो। नहीं पता है? ठीक है, पता तुमको? फॉर्मूला बताओ। म्यू टू बाय म्यू वन और यू। वेरी गुड। द वैल्यू ऑफ म्यू टू, म्यू होगा कि वन होगा? आधे लोग तो इसी में लड़के मर जाएंगे। म्यू होगा, वन होगा? रीजन समझ में आ रहा है ना? तो म्यू, और कहां से जा रहा है? एयर से। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? एल। वी म्यू एल। यहां तक कितने लोग क्लियर है? इट इज द लोकेशन ऑफ द फर्स्ट इमेज एट द फर्स्ट सरफेस। अबे हाथ नीचे कर, कैसा करता तू यार? थोड़ा और हाथ करता, सीलिंग तक पहुंच जाता हाथ तेरा, ठीक है? डिस्कस करना है अभी कि इस पे करना है? चल अब बता बापू, अब ये बताओ इसका डिस्टेंस टोटल कितना आ गया? ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे था? एल पे। उसका इमेज कहां फॉर्म्ड हो रहा है? म्यू है। अब तुम बताओ, भूमिका जेई वाली है ना, एल हायर वैल्यू है कि म्यू एल हायर वैल्यू है? आपको पता होना चाहिए कि म्यू एल का वैल्यू क्या होता है। आपको एक छोटा सी बता देता हूं, बाय वाले बैठे हैं। सपोज कर लो मेरे पास 15 है, ठीक है?
15 का मल्टीप्लाई 2 से करता हूं, 2 इज ए ग्रेटर देन कंपेयर टू द 1, तो कितना हो जाएगा 30। इन सेकेंड केस 0.2 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो 3.0, तो वैल्यू रेज हुआ कि डाउन हुआ है? कब? समझ में आता है ना? मतलब म्यू का वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होगा तो जिससे मल्टीप्लाइड होगा वो अपने वैल्यू को क्या करेगा? रेज कर देगा। क्लियर? और म्यू का वैल्यू अगर 1 से कम होगा तो क्या गिरा? पानी, बॉटल गिर गया, लेकिन आवाज पानी का आया था। कितने लोगों को पानी का आया था? एक ऐसा बॉटल है जो गिरा, लेकिन ठीक, चलो ठीक है। तो 3.0 है ना? तो ये वैल्यू को इंक्रीज किया कि डिक्रीज किया? तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? अगर 1 से ज्यादा होगा ना कोई भी वैल्यू, तो वो क्या करता है? वैल्यू को हमेशा रेज करता है। अगर 1 से कम है तो क्या करेगा? वैल्यू को वो डाउन करेगा। मेरा क्वेश्चन जेई वाले से, क्योंकि वो जो बता सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है, ये बताओ, मैं तो बताया था म्यू का वैल्यू हमेशा 0.1 से ज्यादा कम होता है, पहले हम पढ़ चुके हैं, अभी कोई नहीं बोलेगा, वही बोलेगी। अब ये बता कि म्यू एल का वैल्यू, जो ये प्रोडक्ट आया ना, ये वैल्यू, ये एल से हायर होगा कि उससे लो होगा? जल्दी बताओ। और समझा? तू समझा क्या बोली? वो दोनों बोल दी, एल से हायर होगा कि लोअर होगा। उल्टा रिपीट आ रहा है, रिफ्लेक्शन। क्वेश्चन मेरा ये बच्चे कि एल का वैल्यू ज्यादा होगा कि म्यू एल का वैल्यू ज्यादा होगा? क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि मल्टीप्लाइड हो रहा है। तो मैं साथ में ये भी बोल रहा हूं, मल्टीप्लिकेशन डिपेंड करता है कि 1 से बड़ा ही छोटा है, तो कम होगा कि ज्यादा होगा? हर बार ज्यादा होगा जरूरी नहीं है। बोल जल्दी, जेई वाली है। तो म्यू का वैल्यू तो पता है ना, बताया था ना, म्यू का वैल्यू हमेशा क्या होता है? 1 से कम होता है। प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है ना अपन? हाँ या ना? कुछ तो बोल। हाँ बोलती है, देखो। नहीं, अरे हाँ तो बोली थी अभी। देखो अब सोचो, अभी रुको, एयर के रेस्पेक्ट में लेते हैं तो कितना आता है? वाटर के रेस्पेक्ट में लेंगे तो 1.33, ग्लास के रेस्पेक्ट में लेंगे तो, सबको ले जाओ मैडम अभी ना प्लीज। अभी सुनो, कौन है भाई? संकल्प चंद्रा को संकल्प पीछे से जा, पीछे से। ठीक, 1.5। यार मैं डायमंड का ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भूल गया, याद दिला। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताया था ना, 1.8892, 903979। ठीक है, 98279। बंद करो। 1.33 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड 5, तो बोल रहा है स्टोरी 2.5। वो डायरेक्ट नहीं बोलना चाह रही, पता, वो इनडायरेक्टली बोलना चाह रही थी। समझ गया ना? बहुत लोग सोच रहे होंगे 2.5 होता है 1.33 इंटू आगे का, तुम सुने नहीं, इसलिए एग्जैक्टली इतना ही आता बोली थी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है ना कि जो म्यू का वैल्यू हमेशा किससे ज्यादा है? मिनिमम कितना हो सकता है? 1 से क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ में आ गया ना? अब इसका वैल्यू तो रेज कर रहा है ना, तो अगर जिससे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होगा? रेज करेगा। तो जो इमेज बन रहा है वो लेफ्ट राइट, टुवर्ड्स राइट बनेगा, लेफ्ट बनेगा। समझ में आ गया? ये फर्स्ट इमेज एंड द डिस्टेंस म्यू एल। समझ में आया लेफ्ट साइड क्यों बना? नहीं समझ में आया? रेज हो रहा। सबको क्लियर है? पूछूंगा नेक्स्ट। यहां तक सबको क्लियर है? एट द सेकेंड सरफेस क्या था? ये क्या चल रहा था? ए बी। यार सिंपल सी बात, हाँ थोड़ा सा, यहां पे ऑब्जेक्ट है और ये इसका फर्स्ट इमेज प्रोड्यूस हुआ था। ऑब्जेक्ट एट एल डिस्टेंस, इमेज एट म्यू एल। ठीक है, और इसका थिकनेस क्या कंसीडर कर रहे हैं? लिए थे क्या पहले? नहीं लिए थे, वहां था, ले लो। बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो यहां तक सबको क्लियर है? अब बताओ ये वाले सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन था? हे भगवान, ए बी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन था? इमेज कहां पे बना? और सीडी सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट कौन होगा? होगा ना? निकाल सकते हैं। ऑब्जर्वर कहां होगा? कांच के अंदर, कांच के बाहर? गुड, तो कांच के बाहर आ गया। अब इसका लोकेशन बताएंगे। कैसे बताएंगे? v इज इक्वल टू वही पुराना μ2 बाय μ1 u। अब जिससे पूछूंगा वो बताएगा सेकेंड इमेज का लोकेशन। तैयार हो? नहीं हो? तुम बताओ। हाँ,
म्यू2 का वैल्यू बस बता दो। सब सन्नाटे में आ गए ना, नहीं आ रहा दोस्त समझ में? अभी आएगा क्वेश्चन, समझ में आएगा ना जो नए लोग हैं। तुमको समझ में आ गया? म्यू2 का वैल्यू बताओ, बैठ के बताओ, बैठ के बताओ। गुड, वेरी गुड, शाबाश। 50 रुपये पेटीएम करूंगा ये मैं, डोसा खाना तू उसका, और फिर जाके रूम में सो जाना। डोसा तुम बताओ म्यू2 का वैल्यू। क्यों 1? कौन है यार? क्यों यार? अरे क्यों यार? क्योंकि ऑब्जर्वर कहां पे है, तो ये म्यू1 से स्टार्ट होगा, कहां पे आएगा, तो म्यू2 कहां पे हो गया? पूरा तो बोला कर लड़की, और म्यू1 क्या होगा? म्यू, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया टोटल? पारू डिस्टेंस बता, कितने लोगों को पता है? नहीं पता? नहीं पता तेरे को? कन्फ्यूज हो रहा है उसका। डिस्टेंस पता है कितना है? सरफेस से डिस्टेंस कंसीडर करते हैं यार, तो कंप्लीट डिस्टेंस कितना है? यहां से यहां तक का म्यू1, और ये डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? म्यू एल प्लस टी। तो फाइनल लोकेशन जो मिल रहा है ना, वो क्या मिल रहा है? यहां तक किसी को डाउट? यहां तक किसी को डाउट? अब कई लोगों को लगेगा कि ये बाहर था, अंदर कैसे आ गया? लग रहा है क्या? मल्टीप्लाई हो गया 1 से ना। देख लो भाई फाइनल लोकेशन, देख लो सबके सब, देख लिए फाइनल लोकेशन। अभी भी डाउट है तेरे को? पक्का ना? अब ये बताओ यार, ये जो V2 है ना, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन था? ये था ऑब्जेक्ट, था ना? अब इमेज का लोकेशन क्या आ गया? म्यू एल प्लस टी बाई म्यू। अब ये मुद्दा है कि यार डिवाइड किससे हो रहा है? म्यू से हो रहा है। तो जब डिवाइड म्यू से होगा तो वैल्यू रेस करेगा कि डिक्रीज होगा? क्यों होगा डिक्रीज? हाँ, 1 से बड़ा रहता तो क्या होता है? ठीक है, मैं फिर से दिखाना चाहता हूं बायो वालों को। देखो 15 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा? अब मैं 15 डिवाइडेड बाई क्या करता हूं? 0.2, कितना हो जाएगा? 150। कुछ तो बोलो, समझ में? जब मतलब 1 से अगर डिक्रीज वैल्यू, अगर कम वैल्यू को अगर क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वैल्यू क्या होता है? रेस करता है। ठीक, तो अभी जो डिवाइड दे रहे हैं किससे दे रहे हैं? म्यू से दे रहे हैं, और म्यू क्या है? तो वैल्यू इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। तो अगर इमेज यहां पे बन रहा था, ऑब्जेक्ट अगर यहां था, तो इमेज यहीं आसपास कहीं होगा, होगा ना? तो हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है इनिशियल ऑब्जेक्ट एंड फाइनल इमेज। यार इनिशियल ऑब्जेक्ट क्या था बंधु? जल्दी बताता हूं, इनिशियल ऑब्जेक्ट क्या था? कुछ तो था, बस बोर्ड पे ही था, चला गया कहीं। बताओ इनिशियल ऑब्जेक्ट क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल ऑब्जेक्ट एंड फाइनल इमेज इज कॉल्ड शिफ्टेड और शिफ्टिंग। बोल इनिशियल ऑब्जेक्ट क्या है? इतना टाइम नहीं लगता है। कितने ऑब्जेक्ट है यहां पे? कौन कौन सा है? ओसी को बोलने दे, ए बी और सी डी, खत्म। वो जो डायलॉग था, खत्म, टाटा बाय बाय, इसी के लिए बना था। मतलब इनिशियल ऑब्जेक्ट क्या है? ए बी और सी डी। नहीं रे भाई, सी डी और ए बी। समझा? नहीं समझा? तो कुछ और भी भूल रहा है। तुम बताओ इनिशियल ऑब्जेक्ट क्या था? नहीं पता? कुछ तो बोलो, इनिशियल ऑब्जेक्ट क्या है? कुछ तो बोलो। कितने लोगों को पता भाई इनिशियल ऑब्जेक्ट? आधे। तुम कहा फूड पॉइजन, समझ में नहीं आया? अरे ये ऑब्जेक्ट था ना भाई, ये वाले सरफेस के लिए, फिर उसका इमेज फॉर्म हुआ यहाँ पे, फिर सेकंड वाले के लिए ये जो इमेज था वो क्या बन गया था? ऑब्जेक्ट। फिर सेकंड वाले के लिए इसका क्या बनेगा? इमेज बनेगा। सेकंड वाले के लिए वो इमेज बनेगा, फिर थर्ड वाले के लिए वो इमेज क्या बन जाएगा? और फोर्थ के लिए फिर वो ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? इमेज। फिर वो इमेज उसके लिए क्या बनेगा? वो बोलेगा खत्म, टाटा, अब नीट का एग्जाम तो देने ही नहीं है। तो समझ में आया बाकी लोगों को? तो ये है इनिशियल ऑब्जेक्ट, और ये क्या है? तो ये यहां से यहां तक जो शिफ्ट हुआ है ना, इसी को हमको कंसीडर करना है। इसी को क्या बोलते हैं? शिफ्टिंग। क्या बोलते हैं इसको? सबको क्लियर है? चलो मैं थोड़ा सा एक बार और बता दूं। ये फाइनल सरफेस है। कौन सा सरफेस है? फाइनल सरफेस। और इनिशियल सरफेस भी ले सकते हैं। यहां से यहां तक का थिकनेस कितना था? टी। मैं पूरा बता रहा हूं। देखो इनिशियल ऑब्जेक्ट कहां पे था? ये था। इनिशियल ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे था? एल। और फाइनल इमेज कहां पे था? यहां पे था ना। तो फाइनल इमेज का जो डिस्टेंस है वो क्या था? म्यू एल
म्यू एल प्लस टी बाय म्यू था ना। अब मुझे ये शिफ्टिंग निकालना है यार दोस्त, आप बताओ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, उसी को तो शिफ्टिंग बोलते हैं ना, तो कैसे निकालूंगा बाप बोल। एल प्लस एल माइनस, ये बताएगा, जेई वालों को चांस दूंगा ना, बोल भाई शिफ्टिंग बता। एल माइनस, बोल पीछे पीछे, हाँ मैं क्या बोलूं, नाम बता। नाश्ता खाया कि पी के आया नाश्ता? तो भाई नाम तो नहीं पूछूंगा ना, यहाँ शिफ्टिंग पूछ रहा हूँ ना, शिफ्टिंग बता ना। यहाँ से तक शिफ्टिंग कैसे निकाल लेंगे यार, 10th 9th में पढ़े हैं ना, ये 8 सेंटीमीटर का है और यहाँ से यहाँ तक का 5 सेंटीमीटर, तो ये एक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, होगा ना। तो अब इसमें ये वाला डिस्टेंस चाहिए मेरे को, तो कैसे कंसीडर करूंगा मैं, कैसे निकालेंगे? एल माइनस, नहीं नहीं नहीं, एल माइनस गौरव, एल माइनस पता शिफ्टिंग कैसे निकालेंगे? एल माइनस दिस, पक्का ना, डन ना, सोच लेना। कितने लोगों को लगता है एल माइनस? फिर बताओ क्या माइनस, क्या यार देखो टोटल, अब व्हाइट में जो लिख रहा हूं उसको देखो, टोटल यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? एल प्लस टी, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? म्यू एल प्लस टी बाई म्यू। इसको इसमें माइनस करूंगा तो ये शिफ्टिंग निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो बहुत लोग एल में फंसे हुए थे, है ना। शिफ्टिंग कैसे निकालूंगा? टोटल डिस्टेंस कितना है? एल प्लस टी, माइनस किससे कर रहे हैं? म्यू एल प्लस टी बाय म्यू। कोई दिक्कत? चलो मैं थोड़ा सा ना अलग से सॉल्व कर दे रहा हूं। शिफ्टिंग टोटल कितना था? म्यू सॉरी एल टी, म्यू एल प्लस टी बाय म्यू। एलसीएम लेना आता है? मल्टीप्लाई डायरेक्ट करूं कि एक स्टेप बढ़ा के करूं? बढ़ा दे रहा हूं दोस्त, किसी को दिक्कत हो तो पूछ लेना। मल्टीप्लाई म्यू एल म्यू टी म्यू एल प्लस टी, तू जहर खा ले दोस्त। अरे माइनस बाहर है तो अंदर का साइन चेंज होगा कि नहीं होगा? बेचारे नीट वालों को कंफ्यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो कितना बचा? म्यू टी माइनस टी बाई म्यू। देखो ऊपर म्यू कॉमन दिख रहा है, जल्दी देखो, दिखा कि नहीं दिखा? अरे दिखा कि नहीं दिखा? नहीं दिखा, क्या कॉमन दिखा? टी कॉमन दिखा, तो अंदर क्या बचा? क्या सेपरेट कर सकता हूं? क्या निकला? तो फाइनली शिफ्ट क्या निकला? शिफ्टिंग टी 1 माइनस 1 बाय, यहां तक समझ में आया? कहीं कोई शंका शंका देख लो अच्छे से। अभी नोट करना, बाद में नोट करना? अभी करना है, रुकना, अभी बहुत सारा पढ़ाऊंगा उसके बाद नोट करना, ठीक है। वो हड्डी गिन रहा है उसका ना जिनको समझ में नहीं आ रहा वो गिन रहे कितने हड्डी, सुना था 206 हड्डी होता है ना, वो गिन रहा। कितना मिला अभी तक? कितना मिल गया? गिन ले बैठाओ पास में समझ में आ गया? ये एग्जैक्टली क्या निकाले दोस्त, सोचो सोचो कि यहां पे एक स्लैब है, स्लैब का थिकनेस कितना है? 6 सेंटीमीटर है, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, यहां पे क्या है? एक ऑब्जेक्ट, और कितने सेंटीमीटर पे? 10 सेंटीमीटर। थोड़ा सा मेरी बात पे गौर करना दोस्त, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, गिवन है, और ग्लास है तो ऑब्वियसली कितना होगा? 1.5। क्या क्या गिवन है? टी गिवन है, म्यू गिवन है, और एल गिवन है। फॉर्मूला क्या था बताओ, भी जस्ट पढ़े थे फिर। शिफ्ट इज इक्वल टू, वही बताएगी ना, शिफ्टिंग इज इक्वल टू था ना, म्यू 1/t, यही था ना यही था ना। अब सोचो जो शिफ्टिंग है वो क्या इस लेंथ पे डिपेंड कर रहा है क्या? शिफ्टिंग जो है ऑब्जेक्ट के लोकेशन पे डिपेंड कर रहा है क्या? ऑब्जेक्ट कहां पे है? नहीं समझ में आया? वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक होता है? उस मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो कितना शिफ्ट करेगा। ऑब्जेक्ट चाहे 10 सेंटीमीटर हो चाहे 20 सेंटीमीटर हो, कितने भी डिस्टेंस पे होगा, वो शिफ्टिंग की कैरेक्टरिस्टिक उसकी क्या रहेगी? सेम रहेगी। बात समझ में आ गया? सोचो थोड़ा सा मेरी बात पे गौर करना। तो शिफ्टिंग, अगर इसका शिफ्टिंग निकालता हूं तो ये कितना होगा? 6, 1 माइनस म्यू का वैल्यू। ये फैन बंद क्यों है? चालू करो ना। तो अबे ठंड किसको लग रहा है? कंबल लेके आया करो रूम से, ठीक है। ये समझ में आ गया?
6 2/3 6 3 माइनस 2/3 6 1/3, तो शिफ्टिंग कितना होगा 2 सेंटीमीटर। अगर मतलब यहां से कोई ऑब्जर्वर अगर देख रहा होगा उसको 10 पे दिखेगा कि 12 पे दिखेगा? कोई ऑब्जर्वर अगर देख रहा होगा तो उसको 12 पे दिखेगा कि 10 पे दिखेगा? दिखेगा। क्यों 8 पे दिखेगा? क्योंकि शिफ्टिंग, अब कंफ्यूज हो गया, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, इधर हो गया ना शिफ्टिंग। अब कंफ्यूजन ये है कि शिफ्टिंग टूवर्ड्स स्लैब होगा या स्लैब से दूर होगा, यहां तक जरूरी नहीं है, अब डिपेंड करता ऑब्जेक्ट कैसा है। ठीक, तो अब आगे कहानी समझो। यहां तक क्लियर हो गया है ना? ऑब्जेक्ट को मैं दो तरीके से कंसीडर कर रहा हूं, ध्यान समझना, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई वालों को आज क्वेश्चन मिलेगा और नीट वाले ग्रुप में ही मिलेगा क्वेश्चन। अब बना लेना, बन जाएगा सर। क्या बोल रहा है? बनेगा। इस थोड़ा सा वेटेज इसका कम है तुम लोगों में, इन लोगों में ज्यादा वेटेज है, इसमें मिरर उरर आ जाएगा। बनाना जरूर, प्रैक्टिस पे रखना, ठीक है। लेंस स्टार्ट हो जाएगा बस विद इन 2 क्लास, और लेंस सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट दो तरीके का होता है, क्या होता है रियल ऑब्जेक्ट और एक क्या होता है, चलो कोई डिफाइन कर सकता है कि रियल ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं? बनता है। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का और कोई तरीका? मैं रियल हूं कि वर्चुअल हूं? अच्छा, अब प्रोजेक्टर से मेरा अगर यहां पे अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो रियल है कि वर्चुअल है? तब रियल है कि वर्चुअल है? तब भी रियल है, ठीक है। जब मैं बताया ना पहले रियल का रीजन, ठीक है। पी लो भाई, आराम से पानी वानी पी लो, ठीक है। अभी क्वेश्चंस बनवाऊंगा मैं, देखो अब दो तरीके से समझते हैं इसको ना। एक स्लैब ले लेते हैं, सबके सब ध्यान दो क्योंकि क्वेश्चन डायग्राम आप ही से बनवाऊंगा, यहां बहुत इंपॉर्टेंट है। अज्यूम कर लो कि यहां पे एक रियल ऑब्जेक्ट है, क्या यहां से, तो ऑब्जेक्ट से रेज निकलता है, पता है ना? चलो ऐसे निकला, तो जैसे फर्स्ट स्ट्राइक करेगा तो यहां पे क्या प्रोड्यूस होगा? नॉर्मल। अच्छा, जो रेज है वो रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर मूव कर रहा है। किधर मूव कर रहा है? रेयर टू डेंसर। जब लाइट रेयर टू डेंसर आता है तो क्या होता है? होता है ना? तुम बताओ, इधर जाएगा फर्स्ट, इधर जाएगा सेकंड, इधर जाएगा थर्ड। लड़की बता दी इधर। अब आपको जो सा रखना रख लेना, कौन सा वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड? थर्ड। समझ में आया? थर्ड क्यों? थर्ड क्यों? थर्ड क्यों? क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कुछ भी। तो ये इधर बैंड हो गया, तो ये थोड़ा सा इधर बैंड हो गया। यहां तक क्लियर है? चलो, अब इसके बाद जहां स्ट्राइक करेगा फिर से क्या बनेगा? तो यार आफ्टर रिफ्रैक्शन वो किधर जाएगा तुम बताओ। एक मिनट, मैं आपको ऑप्शन देता हूं, इधर इधर इधर, फर्स्ट सेकंड थर्ड। त्रिशीर बता, फर्स्ट सेकंड थर्ड है? फर्स्ट। वाह साहब, बस तुम बताओ क्यों फर्स्ट? देखो इसको जाना एग्जैक्टली कैसा चाहिए था, ऐसे ना, लेकिन लाइट कहां से आ रहा है? डेंसर टू रेयर। जब डेंसर टू रेयर जाता तो अवे फ्रॉम, तो ये निकल गया, निकला, दिखा सबको निकलते हुए? निकला कि नहीं निकला? ये डाइवर्स हो रहा है, कन्वर्स हो रहा है? कन्वर्स का मतलब क्या होना, और डाइवर्स का मतलब क्या? तो हंसी क्यों आ रही है? अबे बोलता ऐसे ऐसे कर, अबे कन्वर्स और डाइवर्स क्या बोल रहा? डांस करूंगा, हाँ क्वेश्चन बनाऊंगा। चल आ रहा, अभी इसकी बात तेरे भी बुला रहा। तो इसका इमेज आगे कहीं बनेगा क्या? नहीं, इसको बैक ट्रेसिंग करते हैं। क्या करते हैं? तो यहां पे इसका इमेज प्रोड्यूस हुआ। तो ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। रियल ऑब्जेक्ट है वर्चुअल है? रियल है। किसके लिए? स्लैब के लिए रियल ऑब्जेक्ट, स्लैब के लिए। और इमेज कहां पे कैसा बन रहा है इसका? इमेज रियल बना कि वर्चुअल बना? वर्चुअल। इमेज कैसा बना? क्यों? क्योंकि कौन सा रेज बना रहा था? डाइवर्जिंग। पढ़े कि नहीं पढ़े? नहीं पढ़े? ये डाइवर्ज हो रहा। तो यार इस वाले डायग्राम को देखो, एक और डायग्राम बनाता हूं, उससे आपका क्वेश्चन काफी कुछ क्लियर कर देगा। अब बताना, चल भाई हसमुख लाल तुम ही बताना, बहुत हंसी आ रही थी। अज्यूम कर ले कि ना यहां से कोई ऑब्जेक्ट का रेज आ रहा है, रेज आ रहा है, ठीक है। जाना इसको कैसे चाहिए था?
ये अपना इमेज यहाँ प्रोड्यूस करता, सॉरी यहाँ पे ये अपना ऑब्जेक्ट बनाता, ऑब्जेक्ट इरेज पता है ना। सो अगर इसी लाइन के अलॉन्ग अगर मुझे ऑब्जेक्ट के लोकेशन को देखना पड़ेगा ना, तो इसको क्या करते हैं, ट्रेस कर देते हैं। तो ये एग्जैक्टली कौन सा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है कि रियल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। कौन सा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल। तो रियल इमेज बनेगा कि वर्चुअल बनेगा वो देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट लाइट यहाँ पे स्ट्राइक किया, जैसे स्ट्राइक करेगा तो वहां पे क्या बनाएगा, नॉर्मल। तो बताओ बैंड होगा कि किधर जाएगा, किधर, इधर बैंड होगा या सीधे जाएगा या नीचे बैंड होगा, तुम बताओ। रेयर से डेंसर आता है तो राइट किधर बैंड होता है, टूवर्ड्स नॉर्मल। तो ये किधर आ गया, नॉर्मल के पास, समझ में। अब वहां पे फिर से क्या करेगा, स्ट्राइक। तो जाना कैसा चाहिए था, ऐसे। अब क्या होगा, दुर्गा बताओ, इसके बाद अवे फ्रॉम, क्यों, डेंसर से रेयर। तो ये अपना फाइनल इमेज कहां फॉर्म करेगा, यहां पे। तो इमेज रियल है कि वर्चुअल है, हुआ ना, कन्वर्ज और डाइवर्ज हुआ, तो रियल इमेज। लेकिन ऑब्जेक्ट कैसा है, किसके लिए, स्लैब के लिए, ठीक है। स्लैब के रिस्पेक्ट में ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल। और ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, देखो इस ऐसे क्वेश्चन को ना मैक्सिमम जब जेई वाले ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तो रियल और वर्चुअल वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो कैसे याद रखोगे, रियल ऑब्जेक्ट है, देखना ऑब्जेक्ट और स्लैब के बीच में अगर इमेज प्रोड्यूस होता है, क्या बोला मैं, तो इमेज मैक्सिमम केसेस में कैसा होता है, वर्चुअल मिलता है, ठीक। और जब ऑब्जेक्ट और स्लैब से दूर क्या बनता होगा, इमेज बनता होगा, तो इमेज कैसा होगा, रियल होगा। और ऑब्जेक्ट कैसा होगा, इतनी सी कहानी क्लियर है। अब इससे पीछे वाली कहानी पे आ जाओ। अब बताओ जो 2 सेंटीमीटर जो बन रहा है वो रियल ऑब्जेक्ट है कि वर्चुअल, जो रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है। यहां पे जो इमेज बनेगा ना वो रियल होगा कि वर्चुअल होगा, समझ में आ गया ना, बन जाएगा ऐसे। उतारने की जरूरत है, क्वेश्चन बताऊं, उतारना है अभी कि क्वेश्चन बता दो एक आध, उसके बाद बना देते ना एक आध क्वेश्चन, टाइम तो है भी अपने पास, आराम से बैठ के नोट करते रहना, ठीक है। वैसे अटेंडेंस वाले खा गए हैं क्लास को, ठीक। चलो अब एक छोटा सा क्वेश्चन, ध्यान से समझना। ये क्या, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, वेरी गुड। और इसका फोकल लेंथ कंसीडर कर लो 10 सेंटीमीटर, कितना गिवन है। और एक ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड एट अ 12 सेंटीमीटर, कितना, 12 सेंटीमीटर। फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द इमेज, क्या फाइंड आउट करना, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द इमेज। 12th में पढ़े होंगे ये सब चीजें, तो अभी मेहनत नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना, शांत बैठना है, सिर्फ देखते रहना है, ठीक है। तो अपन को सबसे फर्स्ट क्या निकालना है, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द इमेज, ठीक है। चल जेई वाले निकालो, सॉल्व कैसे करते हैं। देखो बेटा एक मिरर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 12th में पढ़े होंगे आप। और एक लेंस फॉर्मूला भी होता है, 1/f 1/v माइनस 1/u। याद रखने का तरीका बताया था, लेंस का क्या होता है, मिरर का क्या होता है। अब f का वैल्यू क्या होगा, f का वैल्यू क्या गिवन है, 10 दिया। कॉनकेव का जो फोकल लेंथ होता है नेगेटिव होता है, तो क्या लिखेंगे, -10, 1/v प्लस u। रियल ऑब्जेक्ट है तो डिस्टेंस कितना होगा, -12, माइनस से कंसीडर करते हैं, माइनस ऊपर 1/10, 1/v माइनस 1/12। ये राइट साइड हो जाएगा तो क्या होगा, 1/12 माइनस 1/10, 1/v। कोई दिक्कत है क्या, एलसीएम लेना आता है, 10 माइनस 12, 10 इंटू 12, 1/v कितना हो गया, -2, नहीं 5, कितना हो जाएगा, 60। तो v का वैल्यू कितना आ गया, -60। नहीं समझ में आया, v का वैल्यू -60 मीन्स इमेज कहां पे प्रोड्यूस हो रहा होगा, एट 60 सेंटीमीटर। कहां पे प्रोड्यूस हो रहा होगा, माइनस आया मतलब उस साइड। देख लो, इसको बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये समझ में आया कि नहीं आया, देख लो, देख लो भाई, इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है ना, ये समझ में आ गया। अब कहानी में ट्विस्ट क्या होगा पता है, अब यही क्वेश्चन पे ना आपको बोलेगा कि बीच में एक स्लैब है। अब क्या हाथ दे देगा, बीच में एक स्लैब है, तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बताओ, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बताओ ना, तुम बताओ जेई। अरे डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट
यू का वैल्यू बताना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है? किसको दिख रहा है? पीछे वाला दिख रहा है भाई, बोल कितना दिख रहा है? हाँ 12 दिखा, लेकिन अब 12 नहीं होगा। ठीक, क्यों नहीं होगा? सुनो, अब जो क्वेश्चन आएगा डिपेंड करता है इसका थिकनेस, डिपेंड करता है इसका मटेरियल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये क्या करेगा? ऑब्जेक्ट के पोजीशन को शिफ्ट कर देगा। क्या करेगा? वो शिफ्ट कर देगा। जस्ट अगर ये 6 सेंटीमीटर का होता और एक ग्लास का होता तो 1.5, तो शिफ्टिंग हम लोग निकाले थे ना, इसका कितना था? 2 सेंटीमीटर। कितना था? कितना था? तो जो ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली 12 पे है ना, वो एग्जैक्टली कहां पे होता? 10 सेंटीमीटर पे होता। नहीं समझ में आया? नहीं आया ना? नहीं आया? आ गया? क्या आया? देखो, सबसे पहले ना, अभी मिरर था, उसके सामने ऑब्जेक्ट था, बीच में कोई भी ऑब्स्टिकल था क्या? कुछ भी था क्या? नहीं था ना। अब कौन आ गया? स्लैब आ गया। तो स्लैब का मेन काम क्या करता है? ये रियल ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करता है, रियल ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करता है। किधर शिफ्ट करता है? टूवर्ड्स स्लैब। तो टोटल कितना था इसका? 12 सेंटीमीटर था ना। तो जब अब इसलिए अगर ये 6 सेंटीमीटर का और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 1.5 है, तो इसका शिफ्टिंग कितना निकाले थे? 2। तो जो एग्जैक्टली 12 है ना, वो 2 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट कर देगा। तो अब मिरर से कितने डिस्टेंस पे? 10 सेंटीमीटर। तो आप 10 कंसीडर करोगे कि 12 कंसीडर करोगे? नहीं। इसके बाद देखते हैं, मंडे है, MWF में आप 12 कंसीडर करोगे, TTS में आप क्या कंसीडर करोगे? ऐसा कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? समझ में? 12 कंसीडर करोगे कि 10 कंसीडर करोगे? समझ में आ गया? तैयार हो क्वेश्चन बनाने के लिए? नहीं तैयार हो? दूं कि नोट करना है? नोट करना है क्या? छोड़ना, क्या नोट करेगा यार? सब तो समझ में आ गया ना? तू क्या कैसे भूलेगा? तू गजनी है। देखो, जो इसका फोकल लेंथ गिवन है 8 सेंटीमीटर। कितना गिवन है? सेम ऑब्स्टिकल ले लेते हैं, इसका स्लैब का 6 सेंटीमीटर और अगेन 1.5 सेंटीमीटर म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 12 सेंटीमीटर। चलो, देन द फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द फाइनल इमेज। फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज। बनेगा? तो बनाओ ना। नहीं आया? कहानी तो अभी शुरू हुआ बेटे, शुरुआत है अभी। तुम तो u का वैल्यू निकाल लियो, तो v का वैल्यू निकालना है। निकाल ली? कितना है v का वैल्यू? फोकल लेंथ 8 है। इसका फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर है भाई। तुमको समझ में आया कुछ? पक्का बता, क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? ये कॉन्वेक्स मिरर दिखा? गलत है, कॉन्केव है। देख अच्छे से कैसा करता है। बना भाई, बना। बनेगा दोस्त? बनेगा? करो ट्राई। नहीं बनेगा तो बताता हूं ना मैं। तुम अभी 12 के एग्जाम दोगी ना? ऐसे कितने लोग हैं जो अभी 12 के एग्जाम देंगे? प्लीज तुम तीनों को छोड़ के यार, तुम तीनों हो ना, तो प्लीज सामने बैठना, ठीक है? नहीं तो पूरा बाउंसी बाउंस चलेगा। क्या? नहीं नहीं, तू वहीं बैठेगा दोस्त। ये लोग ठीक है, सामने बैठना जो 12 के एग्जाम अभी देने वाले हैं, ठीक है? आ गया? F2 8 सेंटीमीटर। अरे बता दो ना, फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। जल्दी करो, समय नहीं है, समय निकला जा रहा है। -40 सबका। सोच लो, अगर मान लो ऑप्शन में, ऑप्शन भी लिख लेना,
आ गया आंसर? डन? कितना आंसर आया? जेई वाले पहले बताएंगे, बोल भाई। 40 सेंटीमीटर। सारे जेई वालों का आंसर 40 सेंटीमीटर। माइनस प्लस सारे जेई वालों का 40। कोई अपना स्टेटमेंट चेंज करना था तो चाहता तो कर लो। प्लस 40, गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू, गुड। और माइनस, वेरी गुड। कोई तो अलग हो। माइनस ना, अरे -24 बोल रही है ना, ठीक है। 24 हो गया ना। अब इसके बाद बाकी और किसी का? अरे इसके आगे तो बढ़, बाकी सबका सेम है। अगर अच्छा तुम बिजली चलते हो क्या, लाइट खत्म तो एकदम सब सन्नाटे पे आ जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? -40 कितने लोगों का है? कोई अपना स्टेटमेंट चेंज करना चाहता है तो हाथ क्यों नहीं उठा रहा दोस्त? कितना आया? हो गया ना, गुड। कितना है दोस्त? 44, 24, गुड। चालू हो गया क्या? इसमें मेरा फॉल्ट नहीं है दोस्त, टेक्निकल फॉल्ट है। अब तो किसी को ब्लेम नहीं कर सकता इसके लिए। अब ऐसे तुम लोगों को याद नहीं है क्या पढ़े थे अभी अपन? याद नहीं है? कौन डिराइव कर सकता पूरा डेरिवेशन को अभी पूरा? अरे फर्स्ट ए भी ले लेंगे। मैं तो कर सकता हूं भाई, बता दूंगा अभी। मैं इसको जितने बार चाहे उतने बार बता सकता हूं, देखने की कैपेसिटी तेरे में होनी चाहिए। बताऊं? बताऊं कि नहीं बताऊं? ये आज शाम को ही अपलोड हो जाएगा तो देख लेना भाई। पीडीएफ क्या मेरे पास है, टॉपर्स का नोट्स पूरा है, ऑप्टिक्स का डाल दूं क्या? देख लोगे, मस्त मस्त है, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए, डाल दूं? रहने देना भाई, तू जब तक नहीं पढ़ेगा तब तो तू कैसे टॉपर बनेगा? छोड़ दे। ना क्या बोलता है? डाल दो। तू कैसा बोलता है आजकल? वाह, ये दिख रहा है ना? ये कितने सेंटीमीटर का था बताओ? 8 सेंटीमीटर का था। ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे था? ऑब्जेक्ट कितने पे था? अभी कोई आवाज नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर और जो स्लैब था वो कितना था? 6 सेंटीमीटर विथ 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और कुछ दिया था क्या? डन ना? सबका आंसर आया? नहीं आया दोस्त? कितना आया? 24। सबसे पहले तो मैं आंसर लाके दिखाता हूं, ठीक? क्या आंसर कितना होगा? अब जेई वाले सही, बाकी किसी का ऐसा है जिसका आंसर ही नहीं आया? आया ना? नहीं आया? क्यों नहीं आया? सबसे पहले तो ये समझ में आ गया ना, शिफ्ट कर रहा है तो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना हो गया बताओ? तुम बताओ। डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर मिरर, पहले तो तुमको ये तो शिफ्टिंग तो 2 दिया है ना, तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। सही है सर? नो? 10 सेंटीमीटर कितने लोगों को डाइजेस्ट हो गया? नहीं हुआ क्या? बाकी लोग तुमको नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आया तो पूछा करो। फोकल लेंथ कितना गिवन है? दोनों माइनस में। चलो अब क्या निकालना है? v 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। f का वैल्यू कितना गिवन है? -8। v 1/-10। क्लियर है? -1/8 1/v। ए भाई फूड पॉइजन बनाया था क्या? क्यों? पॉइजन हो गया था इसने। 1/10 1/8 1/v। यार कैलकुलेशन आपको आना चाहिए ना, तो क्या कर रहे हैं हम लोग? 8 - 10 8 × 10 1/v। 40 तो दिख रहा है। तुम्हारा कितना आया था? 24 वाले खड़े हो जाओ। मत खड़े होना भाई, मत खड़े होना है, सॉरी। कितना हो जाएगा? 2a4। कितना हो जाएगा? v का वैल्यू -40। अगर मान लो जेई है ना, मैं जेई वालों को ज्यादा फोकस कर रहा हूं इस वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ऑप्शन है 40, 41, 42 एंड 38। तो आंसर क्या होता? 40 ना? अरे हाँ या ना? हाँ या ना? अब सोचो क्या बोल रहे हैं? आप कहीं घूमने जा रहे हो,
ठीक है, तो अपने घर का चाबी किसको दे के जाते हो? दे के जाते हो, पहले देते थे अब नहीं देते, दे के जा रहे हो। जब रिटर्न आओगे तो क्या करोगे? वो अपने घर का देगा कि तुम्हारे घर का वापस करेगा? कि वो अपने घर का देगा? अरे नहीं समझ में आता, वो लोग बोल रहे हैं कि हम तो घूमने जाएंगे ही नहीं ठीक है, देख भाई देख, जब ये रेस यहां तक गया था ना, तो ये इमेज कहां पे बनना चाहिए था इसका? 40 पे। ध्यान समझो, ध्यान से समझो जो बता रहा हूं। इमेज कहां पे बनना चाहिए था? एग्जैक्टली 40 पे बनना चाहिए था। कहां पे बनना चाहिए था? 40 पे। लेकिन वो तो फिर से स्लैब को पार करेगा, पार करेगा कि नहीं करेगा? बताया था ना, नहीं करेगा क्या? करेगा ना। तो यार ऑब्जेक्ट तो दो तरीके से हम लोग कंसीडर किए थे, एक रियल ऑब्जेक्ट और एक क्या था? तो रियल के लिए क्या था? किसके बीच में बन रहा था? स्लैब और ऑब्जेक्ट के बीच। अभी ये जब आ रहा है तो मैं क्या कंसीडर करूंगा इसको? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये 40 पे कहां पे क्या बन रहा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। तो इसका रियल इमेज कहां पे बनेगा? जब आप पूरा कनेक्ट करके निकालोगे ना, यहां से फिर बैंड होगा तो कहां पे जाएगा? ये टोटल कितना शिफ्ट हो जाएगा वहां से? 2। कितना 2 शिफ्ट हो जाएगा? 2। तो टोटल कितना हो जाएगा? 42। क्यों शिफ्ट हुआ? बीच तो बताया था ना, नहीं पढ़े थे क्या? ये ऐसा आ रहा है, तो इमेज कहां पे बनना चाहिए था इसका? तो एग्जैक्टली वहीं बनता है क्या? फिर क्या हुआ था? फिर ऐसे यहां पे बना था कि नहीं बना था? तो मिरर से डिस्टेंस ये जो ऑब्जेक्ट है ना उसका कितना था? 40। लेकिन ये शिफ्ट कितना किया? तो टोटल कितना हो गया? नहीं आया, क्लास में एक भी आंसर नहीं लाया। 42 आया, कितने लोगों को डाइजेस्ट हो गया प्लीज ये बता दो पहले। नहीं आया 42, फिर से बता रहा हूं, 42 कितने लोगों को क्लियर हो गया? 42 क्यों आ रहा है? नहीं आया पारो, कमला कहां गई? फिर से बताता हूं, कहां से समझ में नहीं आया बताओ? फिर से देखो, स्टार्टिंग से देखो भाई, बस 2 क्वेश्चन बताऊंगा, टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, ऑप्टिकल पाथ और टीआईआर कल स्टार्ट हो जाएगा। टीआईआर मतलब टोटल इंटरनल 100% गारंटेड क्वेश्चन आएगा उसमें से। ठीक, अब वो खत्म हो गया तो उसका प्रिज्म स्टार्ट करेंगे, प्रिज्म का लेंथ स्टार्ट हो जाएगा आपका। रुक जा भाई, समझ में आ गया तुमको? चल रुक जा अभी, है ना, वो दीदी को समझ में नहीं आया। तो फोकस कितना दिया? 8 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां पे? सबके सब देखो, बायो वाले कितना है? 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? यहां पे स्लैब कितने थिकनेस का है? बात करते हो कोई नहीं दिख रहा है तो आगे को उसी से बनवा दूंगा। समझ में आया? यहां तक क्लियर है? कहीं डाउट है? सबसे पहला काम क्या करोगे कि स्लैब एग्जैक्टली कितना क्या करता? शिफ्ट करता ऑब्जेक्ट को। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या था? अभी तो पढ़े थे, शिफ्टिंग इज इक्वल टू टी 1 - 1 बाई म्यू, पढ़े थे ना। इसका वैल्यू थिकनेस कितना? 6, 1 - 1 बाई म्यू का वैल्यू 3/2, 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं। जब इस पूरे को सॉल्व करेगा तो 2 आएगा। कैसे आएगा? पहले कर चुका हूं, पहले कर चुके हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया यहां तक? अब ऑब्जेक्ट कहां पे था एग्जैक्टली? 12 सेंटीमीटर। लेकिन मिरर तो इसके राइट साइड है ना, तो मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? अपने इमेज को शिफ्ट कर देगा इधर। कितना शिफ्ट करेगा? 2 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया। अब ये वाला जो इमेज है ना, इसके लिए क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। ये एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट था किसके लिए? स्लैब के लिए। उसका वर्चुअल इमेज यहां पे बना दिया। ये वर्चुअल इमेज कैसे बोल रहा हूं मैं? वर्चुअल इमेज वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? पता चला? नहीं पता चला? अरे तो बताया था ना थोड़ी देर पहले। तो अब ये क्या करेगा? अब इस वाले ऑब्जेक्ट का टोटल डिस्टेंस कितना है? टोटल 12 था, 2 शिफ्ट हो गया तो टोटल कितना हो गया? होगा। अब 10 सेंटीमीटर लूंगा डाटा, u का वैल्यू लूंगा -10, f का वैल्यू लूंगा -8, तो मुझे v का मिला -40। माइनस आया कि प्लस आया? माइनस आता तो लेफ्ट होता कि राइट होता? ऐसा कोई रूल नहीं है। ऑब्जेक्ट को अपन क्या कंसीडर, रियल किए थे ना, तो रियल को हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? माइनस। तो माइनस में आया तो -40 भी क्या होगा? इसी साइड ही होगा। तो जो -40 है वो तो 12 से तो ज्यादा ही होगा ना, इधर होगा। लेकिन जो रेज आएगा ना, यहां से जो रेज आएगा एग्जैक्टली, थोड़ा सा और बेंड कर दे रहा हूं, ऐसा है, जो रेज स्ट्राइक करके रिटर्न आएगा ना, वो कहां पे बनना चाहिए था? 40 पे। कहां पे बनना चाहिए था? 40 पे। लेकिन इसको फिर से टच किया तो एग्जैक्टली इसको कहां पे बनना चाहिए था? ये 40 पे बनना चाहिए था। ठीक है, लेकिन फिर स्ट्राइक किया,
थोड़ी देर पहले मैं स्ट्राइक वाला बताया था, तो ये क्या करेगा और बेंड कर देगा, तो बेंड करेगा तो ये किधर आ जाएगा। आप कर सकते हो, यहां से करके दिखाओगे कैसे बेंड कर रहा है, करके दिखाओ। आता है ना, तो बताओ इधर आएगा कि इधर आएगा। रीजन बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले, रियल वर्चुअल। तो ये क्या करेगा, ये अपना इमेज कहां पे बना देगा, यहां पे। ये फाइनल इमेज है, तो टोटल 40 पे बनना चाहिए था, लेकिन ये शिफ्ट कितना किया, क्यों शिफ्ट किया भैया, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, ये डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, उसी कैरेक्टरिस्टिक है। वो चाहे 10 पे रहे, 20 पे रहे, 40 पे रहे, कितने पे भी रहे, वो हमेशा कितने पे शिफ्ट करेगा, 2 सेंटीमीटर। तो ये 2 सेंटीमीटर आगे शिफ्ट कर दिया, तो टोटल कितने डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म हुआ इसका, 42। नहीं आया, घूरो, डाउट है पूछो, क्योंकि इसी में फिर लेंस भी घुसेगा। ठीक है, लेंस तो पढ़े नहीं ना अपन, बन जाएगा। डन। एक क्वेश्चन दूं, क्वेश्चन दूं, डाउट है कहीं पे? देखो, स्लैब के लिए ऑब्जेक्ट ओ है, इमेज आई है, और मिरर के लिए इमेज ऑब्जेक्ट कौन है, आई है। गुड। उसका इमेज कहां पे बनेगा, एट द 42। ठीक है, बहुत बढ़िया, हो गया। एक क्वेश्चन बनाओगे, क्या बोल रहा, एक मिनट, कुछ पूछ रही थी तुम? डिपेंड करता है, जेई वालों में जब एक क्वेश्चन आया था ना, तो कार्बन डाइसल्फाइड भर दिया था अंदर। क्या भर दिया था, और कार्बन डाइसल्फाइड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.62 65 कई जगह पे अलग अलग दिया, तो उस समय वेरी करेगा। हमेशा ग्लास है जरूरी नहीं है, कई बार क्राउन ग्लास दे देगा, फ्लिंट ग्लास दे देगा, कुछ भी दे, हमको तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मतलब है। समझ में? दो एक क्वेश्चन, इसको नोट करने से फार बेटर है कि आप एक क्वेश्चन ही बना लो यार, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन भी बन जाएगा। नहीं समझा, ये नहीं समझा, समझ गया? गुड, क्या समझदार है तू। थोड़ा सा टफ दूं कि सेम दूं? 2 क्वेश्चन बताऊंगा, जेई वालों का काम खत्म। टफ दूं कि पहले सेम क्वेश्चन दे दूं? ये बताइए, दीदी बताइए, बोल क्या बोलना चाहती है? सेम दे दूं? पहले सेम बना लो ताकि कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हो जाए। चलो, F इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 12th वाले प्लीज सामने बैठना ताकि मैं आप लोगों को पर्सनली बता सकूं, क्योंकि सारा चीज आपने नहीं पढ़ा है। ठीक है, फिर बाउंस होगा तो बाउंस ही रहेगा फिर। अब ये ले लो 8 सेंटीमीटर, सॉरी 9 सेंटीमीटर, अगेन 3/2, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द फाइनल इमेज। ट्राई करना, नहीं बनेगा पूछना, नहीं बनेगा पूछना, भाई देख ट्राई कर, नहीं बनेगा पूछना मेरे से। ठीक है, अभी ना, गुड, नहीं बनेगा पूछना। नोट्स बनाना होगा तो लेक्चर आज शाम को मैं अपलोड कर दूंगा, प्लीज देख लेना। ठीक है, और समझ में आ गया तो नहीं भी देखोगे चलेगा। सच्ची ना, अब इस बार गलत नहीं करना। क्या निकला? हो सकता है, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूं। आ गया ना? 58 60 ना? गुड। बोल भाई जी, कितना? 52 63, गुड गुड, 63, हड़बड़ी में गड़बड़। 57, क्या बोलिए? 98271, बोल भाई। डीपीएस कितना है? 60 बन जाएगा, कोई दिक्कत? नीट वालों को दिक्कत है पूछो। 60 और 63, सबका 63 डन ना? इधर अकाल पड़ा हुआ, नहीं बना। आ तो गया -60, और ये डिस्प्लेस कितना कर रहा है? 3 सेंटीमीटर कर रहा है ना, तो जो फाइनल इमेज जाएगा उसमें क्या करेगा? 3 सेंटीमीटर दूर करेगा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? तो बनाओ ना, 63 -63 हो जाएगा। पक्का? नहीं है? कितना है?
गुड। यहां से किसी को पूछना है? इधर इधर पूछना है? नहीं नहीं आया समझ में? देखो पहले शिफ्टिंग तुम निकाली हो, कितना शिफ्ट कर रहा? शिफ्टिंग तुम निकाली हो, तुम पीछे पड़ोसी, शिफ्टिंग निकला तुमसे? निकालने में देखो मैं आपको बताता हूं शिफ्टिंग कैसे निकाल। बाकी प्रोसेस समझ में आ गया आपको? बन जाएगा, रूम में जाके प्रैक्टिस कर लोगी। डन? तुम भी कर लोगे कि बताऊं? अभी कर लोगे ना? चलो एक क्वेश्चन देखते हैं जेई वालों, मस्त क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन बन गया तो दिल भी खुश होगा और फेफड़े भी खुश हो जाएगा, नहीं उदास नहीं होगा इस क्वेश्चन से। क्यों तेरे लिए क्यों उदास होगा भाई? फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, कितना गिवन है? लिखो मत, समझ लो। बना तुमसे? नहीं आया? नहीं आया तेरा? कट करो, जल्दी करो इसको। शिफ्टिंग आया कितना है शिफ्टिंग तुम्हारा? हाँ करो इसको। थर्टी आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक है। ऑब्जेक्ट कितने पे, टोटल कितने पे था? 15 ना। फोकस कितना देखो, 15 क्यों रखोगे आप? वो तो शिफ्ट कर दे रहा ना, 3 सेंटीमीटर तो शिफ्ट कर देगा, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 12 सेंटीमीटर। समझ में? ओके डन, स्टॉप राइटिंग प्लीज। अब क्वेश्चन जो बोल रहा हूं समझने की कोशिश करो, ठीक? अब जो क्वेश्चन बोल रहा हूं समझने की कोशिश करो। यहां पे एक स्लैब है, इसका थिकनेस जो है वो 9 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर प्लेस्ड टू द मिरर। क्या बोला मैं? रिपीट करो। एक स्लैब है जिसका थिकनेस कितना है और कितना सेंटीमीटर डिस्प्लेस्ड है? चलो ठीक है ना। अब यहां से एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे? x डिस्टेंस पे। ऑब्जेक्ट उस जगह पे मतलब उस पॉइंट पे बन रहा है, मतलब बंद कर बे। इस क्लास में प्लीज पानी पीने का थोड़ा सा ना कंट्रोल रखना। एक घंटे क्लास तुम आधे लोग पानी पीने में बिता देते हो, आधे लोग पानी को गिरा देते हैं। धीरे से क्लास में ध्यान दे, समझ में? इसका फायदा ये है ना दोस्त, इसका ऑब्जेक्ट जहां पे ना इमेज वहीं पे फॉर्म्ड हो रहा है, ऑब्जेक्ट जहां पे इमेज वहीं पे फॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है? तो x का वैल्यू आइडेंटिफाई करना है। याद करो कॉन्केव मिरर में ऑब्जेक्ट को कहां प्लेस करते थे कि इमेज वहीं फॉर्म्ड होता था? एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। याद है ना? तो x का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, ट्राई इट। इसका वैल्यू 3/2। जल्दी ट्राई करो। नहीं समझ में आया क्वेश्चन? ऑब्जेक्ट और इमेज, क्या बोलते हैं? कोइंसाइड, एक ही जगह पे कोइंसाइड। चलो ट्राई करो। चलो इतना आसान हो तो थोड़ी आता।